तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 जो कि प्रीवियस ईयर जेईई मेन के हैं उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। ठीक है, 3D चैप्टर से है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ 3D चैप्टर से जो जेईई मेन के क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर से वो मैंने करवाया था आपको, और कुछ और क्वेश्चन हैं जो अलग टाइप के हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो आज के लेक्चर में मैं आपको कवर कराऊंगा। और आशा करता हूँ ये सारे लेक्चर जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ वो आपको जेईई में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम लोग समय को ज़ाया ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट से कोई एक लाइन बनेगा, उसका लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आपको इस प्लेन पे लाना है। इस प्लेन पे इस लाइन का क्या प्रोजेक्शन होगा, उस प्रोजेक्शन का लेंथ बताना है। तो चलिए इसको हम लोग पहले फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। सपोज करिए कि ये आपका ये लाइन है। ठीक है, ये आपका लाइन है और ये लाइन 2 पॉइंट से बन रहा है। ये लाइन आपका 2 पॉइंट से बन रहा है और वो पॉइंट है आपका 4, -1 और 3। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, जबकि दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, -1 एंड 4। ये 2 पॉइंट से ये आपका एक लाइन बना है। अब इस लाइन का प्रोजेक्शन किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे आपको लाना है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे लाना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, इस लाइन का प्रोजेक्शन लाना है तो यहाँ पे करेंगे क्या, एक प्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इस लाइन का प्रोजेक्शन आपको इस प्लेन पे लाना है, ये वाले प्लेन पे। ठीक है, ये वाले प्लेन पे आपको लाना है। तो बेसिकली ये एक लाइन प्लेन पे कैसे प्रोजेक्शन होगा, कुछ एंगल बना रहा होगा। सीधा सीधा रहेगा तो कोई प्रोजेक्शन ही नहीं बनेगा, तो कुछ टिल्टेड एंगल होगा, तो वो प्रोजेक्शन कैसे बना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिएगा तो कुछ इसका जो लेंथ है, इसका शैडो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। शैडो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये लेंथ आपको लाना है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्शन कैसा बना होगा, मान लीजिए ऊपर से कोई एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरा होगा। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरा होगा तब जाके इसका ये शैडो ये वाला बना होगा। तो उसको मैं सिमेट्री के लिए ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि ऐसे ये प्रोजेक्शन ये वाला बना होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ ये वाला प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरी थी। पहले नाम दे देता हूँ। सपोज करिए ये जो लाइन है वो है लाइन AB। तो इसका जो शैडो बना होगा वो सपोज के लिए A', B' होगा। ठीक है, अब बताइए इस AB का प्रोजेक्शन इस प्लेन पे A', B' है। अब A', B' का लेंथ आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सिर्फ आपको AB का लेंथ यहाँ से पता चल पाएगा, ये सिर्फ पता चल पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने मतलब वो कैसे फाइंड होगा। तो ध्यान दीजिए AB का डायरेक्ट प्रोजेक्शन प्लेन पे नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, तो कैसे निकाले। अगर आप ये सोचो कि प्लेन से अगर मैं कोई एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, प्लेन से कोई एक मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, प्लेन से कोई एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लिया। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, प्लेन से नॉर्मल है, प्लेन से ये नॉर्मल है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि किसी लाइन का प्रोजेक्शन, किसी लाइन या बेसिकली मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालने हम लोगों ने सीखा है। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन, एक वेक्टर मान लीजिए कि ये AB वेक्टर है, AB वेक्टर का प्रोजेक्शन मान लीजिए AC वेक्टर पे निकालना है। AB वेक्टर का प्रोजेक्शन AC वेक्टर पे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे में मैग्नीट्यूड AC वेक्टर का, ये हमने सीखा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में बोला था वो तो लाइन का प्रोजेक्शन प्लेन पे पूछा है। तो हम लोग इस फिगर के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि इस AB वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हम इस नॉर्मल वेक्टर पे निकाले तो निकाल सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करें, इस AB वेक्टर का प्रोजेक्शन
इस नॉर्मल वेक्टर पे निकाल रहा हूँ, तो उसका प्रोजेक्शन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से पहले एक डॉटेड कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो ये जो डॉटेड अगर कर ले रहा हूँ तो ये वाला चीज़ को आप ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। तो ये पॉइंट नाम सी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। तो दिस लेंथ ए सी, ये जो ए सी लेंथ है, वो जो ए सी लेंथ है वो क्या होगा, ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन ऑन नॉर्मल वेक्टर, ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन, ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन ऑन नॉर्मल वेक्टर। तो ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा, ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन यहां से क्या होने वाला है, ठीक है। तो ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए सी, और ए सी क्या है, एक तरह से देखिएगा, ए सी इज नथिंग बट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। तो ए सी वैक्टर आपको यहां से पता है, और ए सी वैक्टर वो क्या है, प्लेन का इक्वेशन दिया है, तो नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, दिख रहा है 1 1 1, इसका डायरेक्शन रेशियो है। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज योर ए सी वैक्टर। और ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करके आई कैप जे कैप लगा दीजिए, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 5 - 4 तो आई कैप हो गया, ठीक है। -1 तो खत्म हो गया, और 4 - 3 करोगे तो ये आपका के कैप हो गया। तो ए बी वैक्टर पता है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए सी वैक्टर निकाले, तो वो क्या निकलेगा, दैट इज इक्वल टू ए सी का लेंथ। तो यहाँ से आने वाला है, ठीक है, यहाँ से आने वाला है ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी, फिलहाल इसको आप प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी डॉट ए सी अपॉन ए बी डॉट ए सी अपॉन मॉड ए सी, यही प्रोजेक्शन होगा, ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए सी वैक्टर, ठीक है। तो ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए सी, तो यहाँ से आप पुट कर दीजिए। तो ए बी डॉट ए सी करिएगा तो यहाँ पे क्या होने वाला, आई कैप तो 1 हो गया, जे कैप तो 0 होगा, और के पे क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ से मॉड ए सी करोगे तो कितना होगा, √3, √3, तो 2 अपॉन √3, ये क्या हो गया, ए बी वैक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए सी। तो ये वाला लेंथ आपको पता चल गया, दिस इज योर प्रोजेक्शन, ए सी आपको पता चल गया, ठीक है। तो ए सी यहां से पता चल गया, जिसका लेंथ हो गया 2/√3, ठीक है। तो अब बताइए, ए सी पता है और ए बी पता है, ए सी पता है, ये लेंथ पता है, और ये भी लेंथ पता है, क्योंकि 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला से ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में बी सी भी पता हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं क्या कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी का, सॉरी, ए बी का होल स्क्वायर प्लस, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गई ना, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या आ गया, ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर तो हमको निकालना है, तो बी सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए ए बी का होल स्क्वायर क्या होने वाला है, ए बी वैक्टर आपको पता है, तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। मॉड ऑफ ए बी देखोगे एक तरह से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √2 होगा, तो √2 का होल स्क्वायर होगा तो 2 होगा, और माइनस ए सी। तो ए सी का लेंथ अभी जस्ट आपने निकाला है, ए सी का लेंथ आपने निकाला है क्या, 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3, तो 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4/3, 4/3, तो 2 - 4/3 करोगे तो कितना होगा, 2/3, 2/3। तो बी सी का लेंथ कितना हो गया, बेसिकली यहाँ से कितना होने वाला है, बी सी का लेंथ √2/3, क्योंकि बी सी का होल स्क्वायर का वैल्यू था, बी सी का होल स्क्वायर, तो बी सी क्या होगा, 2/3 का होल रूट। अब बताइए, क्या सिमेट्री से ये नहीं लगता है कि ये जो बी सी लेंथ होगा, ये जो बी सी लेंथ होगा वो ए डैश बी डैश के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ही तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो बेसिकली ए डैश बी डैश और सॉरी ए डैश बी डैश एंड बी सी, ये एक तरह से क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो आपका ए डैश बी डैश होगा वो विल बी इक्वल टू बी सी, एंड दैट इज योर लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी ऑन ए डैश बी डैश।
ठीक है, सॉरी इन दिस प्लेन, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया, √2/3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बेसिकली आपको ये समझना था कि पहले एक वेक्टर का प्रोजेक्शन और दूसरे वेक्टर निकाल लीजिए और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, एक प्लेन अ प्लेन P meets the coordinate axis at A, B and C respectively. The centroid of triangle ABC दिया हुआ है. Then the equation of the line through this centroid and perpendicular to the plane P is. तो बेसिकली ये जो प्लेन बोला है वो आपको कोऑर्डिनेट मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका प्लेन का इक्वेशन मालूम होगा, वो क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन का इक्वेशन x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। और ध्यान दीजिएगा ये जो ए बी सी है वो क्या है, वो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट वो दे रखा है। तो यहाँ से आप अगर देखोगे, ठीक है, तो बेसिकली ये जो बना है ना, तो ये जो पॉइंट है वो a,0,0 है, ये जो पॉइंट है वो 0,b,0 है, और ये जो पॉइंट है वो 0,0,c है। जब मैं इसको x, इसको y और इसको मैं z कंसीडर करूँ, अब ये तीनों पॉइंट से जो आपका जो ए बी सी दे रखा है, जिससे मैंने इसको a माना, इसको b माना और इसको c माना, ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी जो है उसका सेंट्रॉइड आपको पता है। तो ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, x1 + x2/3, y1 + y2/3, z1 + z2 + z3/3, मतलब डिफरेंट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के सम अप करके 3 से डिवाइड करना है, वो आपका वैल्यू दे रखा है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि a/3 जो होगा वो 1 के बराबर होगा, b/3 होगा वो भी 1 के बराबर होगा, और z/3 जो होगा, सॉरी c/3 नॉट z/3, क्योंकि मैंने ए बी सी मान रखा है, जो c/3 होगा वो किसके बराबर, 2 के बराबर होगा, क्योंकि x1 + x2 + x3 करोगे क्या, a,0,0 a आएगा, 0b + 0b आएगा, 0,0 c करोगे तो c, और अपॉन 3 दे रखा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो x इंटरसेप्ट है वो 3 आ गया, जो कि a के बराबर है, जो y इंटरसेप्ट है वो 3 आएगा, और जो आपका z इंटरसेप्ट है वो 6 आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे बेसिकली तो आपका प्लेन का इक्वेशन आ चुका है। यहाँ से दोस्तों आपका प्लेन का इक्वेशन आ चुका है, और प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, x/3 + y/3 + z/6 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देख लीजिए प्लेन का इक्वेशन क्या होने वाला है, 6 आपका एलसीएम होने वाला है, ठीक है, तो 2x + 2y + z -6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये प्लेन का इक्वेशन आपका आ चुका है। हमसे पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड तो पता है तो लाइन के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक पॉइंट और दूसरा उसका एक पैरेलल वेक्टर या उसका डायरेक्शन रेशियो मालूम होना चाहिए। अब बताइए ये जो लाइन है ना, जो गिवन लाइन हमको चाहिए, गिवन जो लाइन चाहिए वो लाइन सेंट्रॉइड से पास कर रहा है। सेंट्रॉइड क्या दे रखा भाई, सेंट्रॉइड दे रखा 1,1,2। तो लाइन के इक्वेशन के लिए दो बातों की जरूरी होती है, एक तो पॉइंट मिल जाए और दूसरा एक डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर का मिल जाए। तो यहां तो पॉइंट पता है, अब डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो इस जो लाइन का होगा वो क्या होगा, बोल रखा है लाइन के बारे में कि जो लाइन है वो प्लेन से परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, ये जो गिवन लाइन है ना, ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये अगर प्लेन है और इस प्लेन के लाइन ये परपेंडिकुलर है, तो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल से तो वो पैरेलल हो गया, प्लेन के नॉर्मल से पैरेलल हो गया, तो पैरेलल वेक्टर पता चल गया। वो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, जो प्लेन का नॉर्मल होगा। तो प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो यहां से क्या दिख रहा है, 2,2 और 1, 2,2,1 यहां देख रहे हो, ax + by + cz ये यहाँ से जो निकालते हो, ठीक है, तो 2,2,1 ये प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो गया, dr ऑफ नॉर्मल। तो बस इसी नॉर्मल के पैरेलल है हमारा लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ जो लाइन होगा वो भी इसी के बराबर होगा दोस्तों। तो यहाँ से मेरा डायरेक्शन रेशियो भी पता, पॉइंट भी पता, तो x - x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो, y - y1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो जो आपका है, और z - 2/1, ठीक।
ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सी लग रहा है क्या, बिल्कुल सी लग रहा है, x माइनस 1/2, y माइनस 1/2, z माइनस 2/1, तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a कॉमा b कॉमा c इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट a कॉमा b कॉमा c क्या है, इमेज है इस पॉइंट का, कहाँ, किसके रिस्पेक्ट में, इन दिस लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो a प्लस बी प्लस सी बोला है। अब बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपको दे रखा है, लाइन है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3/-2 इज इक्वल टू z/-1। ये लाइन है, इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट है आपका 1,2,-3। अब इमेज कैसे बन रहा होगा, इमेज तो पूरा वर्टिकली बनेगा भाई, मतलब सीधी सीधी बनेगी ना। तो यहाँ से थोड़ा, ये मान लीजिए ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है ए बी और सी। इस पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट 1,2,-3 दे रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रखा है, तो वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए ध्यान देने वाली ये बात है कि ए क्या होगा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ये कोई एक जनरल पॉइंट तो इस लाइन पे कंसीडर हम कर सकते हैं। एनी जनरल पॉइंट इस लाइन पे क्या होगा, तो अगर मैं इसको लैम्डा से इक्वेट कर देता हूं, एनी जनरल पॉइंट वो क्या आने वाला है लैम्डा के टर्म्स में, 2 लैम्डा माइनस 1 -2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा, इसका नाम हम लोग दे देते हैं सी। तो सी जो एक जनरल पॉइंट है वो लाइन में, उसका इक्वेशन, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 लैम्डा -1 -2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा बोल सकते हैं। और ए आपको पता ही है 1,2, -3 है। अब बताइए क्या ए सी परपेंडिकुलर है लाइन पे, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ए सी जब परपेंडिकुलर है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए सी 2 पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो ए सी परपेंडिकुलर लाइन पे, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो से ए सी का डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, तो ए सी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा लैम्डा के टर्म में, ए सी का डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी क्या होने वाला, फाइनल माइनस इनिशियल करिए, तो 2 लैम्डा -1 करिएगा तो यहाँ से क्या होना, 2 लैम्डा -2। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -2 लैम्डा और 3 -2 करिएगा तो क्या होगा +1, और यहाँ से क्या है माइनस लैम्डा प्लस 3। ठीक है, ए सी को मैंने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, 2 लैम्डा -1 फिर -1 करिएगा। ठीक है, फिर -2 लैम्डा प्लस 3 फिर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा और माइनस लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी का डायरेक्शन रेशियो पता है, व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या है दोस्तों, तो 2 है -2 है और -1 है, 2 है -2 है और -1 है, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो आपस में जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा -2 प्लस -2 इंटू -2 लैम्डा +1 और प्लस -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस लैम्डा प्लस 3 से, तो ये रिजल्ट आने वाला है आपका 0। ठीक है, 2 इंटू, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या होने वाला है 4 लैम्डा -4, यहाँ से आने वाला है आपका क्या, अगेन 4 लैम्डा आने वाला है और ये -2 लैम्डा आने वाला है। ठीक है, और एक सेकेंड, लैम्डा नहीं है इंटू था ना, वो गलती हो जाएगी फिर, ध्यान से एक मिनट। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख सकते हो, 2 लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई किया -4 आया। ठीक है, ये इंटू का साइन है, इसको लैम्डा ना कंसिडर करिएगा। ठीक है, तो ये आपका +4 हो जाएगा, +4 लैम्डा, और ये आपका हो जाएगा -2। अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका होगा प्लस लैम्डा, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो -3। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ से कितना होने वाला आपका 4 लैम्डा 8 लैम्डा और प्लस लैम्डा कितना 9 लैम्डा। ठीक है, और ये -3 और ये -3 हो गया, और ये -4 और ये -2, तो कितना हो गया आपका -9।
इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आपका क्या आ गया, 1 आ गया। लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। जब लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया तो ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, 2 लैम्डा माइनस 1, मतलब 1 हो गया। यहाँ से -2 + 3 करेगा तो -1 हो जाएगा, और ये आपका -1 हो जाएगा। अब बताइए, सी पॉइंट पता है, ए पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको पता है, 1 2 और -3। अब ये जो इमेज है उसका नाम दे दीजिए डी, डी कोऑर्डिनेट है। तो डी जो आपका है वो है ए, बी और सी। तो बताइए क्या सी मिड पॉइंट नहीं है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, मिड पॉइंट ऑफ एडी। तो सी जब मिड पॉइंट ऑफ एडी है तो डी का तो हम आसानी से कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। जब ये 1 है और वो भी 1 है, ठीक है, तो यहां से ए का वैल्यू क्या आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, ए का वैल्यू यहां से क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, क्योंकि 1 और 1 करोगे तो 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा। तो ए 1 हो गया। बी क्या होने वाला है दोस्तों, तो बी के लिए क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये -1 है और ये 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऊपर में आना चाहिए कितना, -4। तो -4 लाने के लिए आपको क्या करना, -6 आना होगा, -6, क्योंकि -6 + 2 करोगे, -6 + 2 करोगे तो क्या होगा, -4, और -4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो -2 आएगा। ठीक है, -4, एक सेकेंड कितना होगा, -4 होगा ना, फिर सॉरी -4 होगा, यहाँ पे क्या होगा, -4 है ना। बी क्या होगा, -4, क्योंकि -4 + 2 करोगे तो क्या होगा, -2, और -2 डिवाइडेड बाई 2 -1, तो सी अब -1 आ जाएगा वाई वाला। और सी के लिए क्या करोगे, ठीक है, देख लो आप सी क्या करना चाहोगे। सी के लिए अगेन -1 आ रहा है, सी क्या आ रहा है, फिर से -1 ही आ रहा है, ठीक है। तो -1 आ रहा है तो फिर ये क्या होगा, -4 ही होगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पे -3 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। -1 है तो वहाँ -3 है ना। तो आप क्या करना चाहोगे, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, -4 चाहिए, तो -4 करने के लिए आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, -11 कर दोगे, क्योंकि यहाँ से मेरे पास आना चाहिए -4 आना चाहिए बेसिकली, मतलब -2 आना चाहिए, ठीक है। तो -2 आने के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक तरह से आप रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से +1 रख दूँ, ठीक है, तो आपका -2 आ जाएगा, है ना। सी का वैल्यू 1 रख देता हूँ, क्योंकि 1 और -3 करोगे तो -2 आएगा, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो फिर -1 आपका जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि सी का वैल्यू हो गया 1। सी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ए का वैल्यू 1 हुआ, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो आप a + b + c का वैल्यू पूछा है, तो 2 और -4 करोगे कितना आ रहा है, 2 और -4 की तरह -2 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन तो नहीं दिख रहे हैं, एक बार रीचेक कर लो कैलकुलेशन में कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट सही जा रहा है आपका। बेसिकली यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद देख लो क्या दिया हुआ है, 1 2 -3 दे रखा था, इसका आपको पॉइंट लाना था। तो लैम्डा क्या है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 2 लैम्डा -1 -2 लैम्डा +3, ठीक है, और ये आपका माइनस लैम्डा हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 लैम्डा -2, ठीक है, -1 और -1 हो जाएगा, ठीक है। -2 लैम्डा +3 करोगे, फिर -2 करोगे, तो -2 लैम्डा +3 -2 करोगे तो यहाँ पे कितना आना, -2 लैम्डा +1 आने वाला है, और माइनस लैम्डा, ठीक है, माइनस लैम्डा, और आपका जब आप -3 करोगे तो कितना, माइनस लैम्डा +3 होगा, ठीक है। तो ए सी का तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे आपका सही आ रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे, ठीक है, ए सी अगर 2 लैम्डा -2 लैम्डा +1, अब ए सी जो ये फैक्टर है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो 2 टाइम्स -2 टाइम्स फिर -1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आप जैसे ही करोगे, ठीक है, 2 टाइम्स आप जैसे ही करोगे तो 4 लैम्डा -2 आएगा। अच्छा, यहाँ पे -2 हो गया क्या, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 लैम्डा
मतलब 4 लैम्डा माइनस 4, 4 लैम्डा माइनस 4, और आपका यहाँ पे फिर -2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लैम्डा, 4 लैम्डा, और आप ये मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो ये तो -2 हो गया। फिर आप ये -1 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, है ना। तो -1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा लैम्डा, और ये -3, ये तो सही जा रहा है। तो 4 लैम्डा 4 लैम्डा 8 लैम्डा, और प्लस लैम्डा 9 लैम्डा, और ये -4 और -2 -6 और -3, ठीक है 9। तो लैम्डा का वैल्यू तो 1 आया। लैम्डा का वैल्यू जब 1 आया तो यहाँ से कितना 1 आप पुट करो तो 2 - 1 तो 1 ही आएगा। फिर आप 1 पुट करोगे, अच्छा तो यहाँ -1 नहीं 1 आएगा दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान देना, मेरी मिस्टेक हुई, वो मैं पकड़ नहीं पाया। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। -2 लैम्डा करोगे तो 3 - 2 तो 1 ही होगा ना, और ये -1 है, अब जाके सही है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 आपका सही है, और ये 1 आना है, ठीक है। 1 और ये 2 दे रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ये वाला वैल्यू को आप ओमिट कर दो। 1 आपका ये सही है, क्योंकि देखो 1 है तो 1 ऑब्वियस ही बात है 1 रखोगे 1 1 2 1 आएगा। अब यहाँ पे आपका 1 है और वहाँ पे 2 है, तो बेसिकली आपको लाना क्या है 2 लाना है। तो 2 लाना है तो मैं यहाँ 0 बोल दूंगा, जो y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो 0 हो जाएगा। तभी तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख लो c का वैल्यू 1 ही रखना चाहूँगा, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा -2 करोगे तो -1, तो a + b + c जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, -2 नहीं आएगा 2 आ जाएगा। तो ये मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन में रॉन्ग था, ठीक है। बट किए क्या हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकाल के हम लोगों ने इमेज था तो उसको मिड पॉइंट कंसीडर कर लिया, और अब बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ए बी सी को फाइंड कर लिया, a + b + c पूछा था, समेशन से निकाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख लीजिए ये क्या है आपका, ठीक है। द लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन दो रखा है, इसके बारे में ऑप्शन आपको दे रखा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है तो एलएम का डिफरेंट केसेस पूछ रखा है कि ये होगा कि ये नहीं होगा। तो बताइए इंटरसेक्शन का कैसे, तो दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो वो कब कर रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है वो तब करेगा जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों लाइन को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों लाइन बराबर होगा। तो चलिए मैं दोनों लाइन को बराबर कर देता हूँ। जब दोनों लाइन को आप बराबर करोगे तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ i - j + l टाइम्स 2i + k इज इक्वल टू 2i - j + m टाइम्स i + j + k। अब बताइए ये दोनों बराबर है, तो वेक्टर का फॉर्म में दिख रहा है, तो ये दो वेक्टर का बराबर होगा जब उसका i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट दोनों क्या हो बराबर हो, दोनों क्या हो बराबर हो। तो i j और सबको k को सबको एक साथ रख लीजिए। तो आप जब एक साथ रखोगे तो बेसिकली आपको क्या दिखेगा 1 + 2l, 1 + 2l। j वाला रखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 दिखेगा इस लाइन में LHS में, ठीक है। और k वाला आपको क्या दिखेगा LK दिखेगा, यहाँ से तो ये दिखने आ रहा है 1 + 2l i कैप हो गया, 1 j कैप हो गया, ठीक है। 1 + 2l और j में तो सिर्फ 1 है, k में आपका l है। इधर से आप i कंपोनेंट देखोगे तो बेसिकली आपको दिख रहा है 2 + m, j कंपोनेंट क्या दिख रहा है -1 + m, और आपका k कंपोनेंट वाला क्या दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ m। तो जैसे ही आप इसको देखोगे इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, आप यहाँ से क्या क्या दिख रहा है 1 + 2l इज इक्वल टू 2 + m, ठीक है। और j वाला से आपको क्या दिख रहा होगा 1 = -1 + m, 1 = -m, सॉरी -1 + m, एंड यहाँ से अगेन आपको दिख रहा होगा कि l = m, l = m। तो देखिए जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखोगे तो इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा है कि l = m होगा, जबकि इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है दोस्तों, इक्वेशन ये बोल रहा है कि आपका 1 + 2l 2 + m के बराबर होगा। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो 2l होगा
वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 विल बी इक्वल टू m+1, m+1 मतलब l क्या हो जाएगा, m+1/2। तो ये दोनों वैल्यू कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक बोल रहा है l बराबर m, जबकि एक बोल रहा है l बराबर m+1/2। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। जब ये पॉसिबल नहीं हो सकता तो डू नॉट इंटरसेक्ट जाएगा, क्योंकि बराबर हो ही नहीं रहा। अगर बराबर होता तो l और m का वैल्यू दोनों से सेम केसेस आता, तो ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड से भी रिलेटेड है। बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेन में भी पूछ सके। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जनवरी का जो पेपर था 2020 में, उसके पहले शिफ्ट में 8 जनवरी को ये पूछा गया था, शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको। यहाँ पे बेसिकली ये जो आर फैक्टर है जो कि x2 माइनस x1 से निकलता है ना, प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, ये आप निकाल लीजिएगा यहाँ से। ये x1 है, ये x2 है, y1 y2 z1 z2, यहाँ से आप निकाल लोगे। और आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर फैक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन हॉल मॉड b1 क्रॉस b2 का। b1 b2 क्या है, ये पैरेलल फैक्टर का, ये मतलब ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर, और बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बहुत सारे अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए इस सेशन को, सो दैट मैं सब लोगों को आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए अच्छा से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूं। और अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें देना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।